बच्चों 2025 में जो एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो एसआई का हो, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर्स ज़रूर पूछी जाएगी। और 2025 के एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स आएगी वो 2024 और 25 के बीच की एक साल की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। यानी सितंबर का जो महीना ख़त्म हुआ है, सितंबर 2025 और सितंबर 2024, इसके बीच की करंट अफेयर ज़्यादातर पूछी जाएगी। इस साल की करंट अफेयर यानी एक साल पुरानी पूछी जाती है। तो आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे और करंट अफेयर्स में ये बताएंगे कि किन टॉपिक से करंट अफेयर्स पूछी जाती है। ठीक है, आपको वही टॉपिक तैयार करने हैं, इसके बाहर मत जाइएगा आप। ठीक है, जैसे बहुत से यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स, ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, वन लाइनर ये करके बताते रहते हैं, ऐसे नहीं, आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, करंट अफेयर्स बताते हैं आपको किस तरीके से तैयार करना है। और ये आपका जो है करंट अफेयर्स है आपका पहला पहला हम क्लास आज पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स का, फर्स्ट क्लास है आज, पहला क्लास आपका रहेगा करंट अफेयर्स का। इसके बाद पूरी सीरीज हम पढ़ाएंगे करंट अफेयर्स की। और सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 के बीच की करंट अफेयर्स है। और आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का वो अवार्ड्स। अवार्ड्स पे एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो सारे अवार्ड्स हम आपको बताएंगे पूरे साल भर के। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं करंट अफेयर्स किन टॉपिक पर आपको तैयार करना है। ठीक है, तो टॉपिक आपका रहेगा करंट अफेयर्स का। एक है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं होती हैं, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी घटना, इंपॉर्टेंट घटना कोई होती है, तो वो करंट अफेयर्स बन जाता है आपका। उसको आप कायदे से पढ़िएगा और उसका पॉइंट वाइज नोट्स बना लीजिएगा। दूसरा है आर्थिक घटनाएं, जो वार्षिक की आर्थिक घटनाएं इंटरनल यानी इंडिया में जो होती हैं आर्थिक घटनाएं, जैसे सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब बढ़ता घटता रहता है, मुद्रास्फीति की दर है, जीडीपी क्या हो गई है, तो इन घटनाओं को आपको याद रखना है। ठीक है, क्वार्टरली ये बढ़ते घटते रहते हैं। ठीक, इनके आंकड़े खासकर आर्थिक घटनाएं। फिर चर्चित व्यक्ति, कौन व्यक्ति चर्चित रहा, कोई खास कोई चुना गया हो, या किसी की डेथ हो गई हो, या कोई स्पेशल काम किसी ने किया हो, व्यक्ति पे पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्थल, कोई स्थल अगर जो इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर कोई काम हुआ है, कोई घटना हुई है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसको तैयार करना है आपको, स्थल। फिर ऑपरेशन है या अभियान या निधन, कोई ऑपरेशन हुआ, कोई अभियान चलाया गया, कोई युद्धाभ्यास हुआ, कोई ऑपरेशन हुआ, वर्ल्ड लेवल पे हुआ या इंडियन लेवल पे हुआ, वो आपको तैयार करना है। या किसी का निधन हो गया किसी व्यक्ति का, वो भी याद करना है, इंपॉर्टेंट है जो। ठीक है, फिर आपका आता है मेला, महोत्सव, आपका सम्मेलन, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई मेला हुआ किसी चीज़ का, जैसे ट्रेड फेयर लगता है, ट्रेड मेला होता है, या पुस्तक मेला होता है, या आपका कोई महोत्सव हुआ। ठीक है, महोत्सव होते रहते हैं, या आपका कोई सम्मेलन हुआ। ठीक है, किसी तरीके का, वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप कायदे से तैयार करिए। ठीक है, उसके बाद फिर बैठकें होती रहती है, वर्ल्ड लेवल की भी होती रहती है बैठकें, या दो स्टेट्स की कोई इंपॉर्टेंट है बैठक, तो वो पूछी जाती है। आयोग और समितियाँ कोई बनी, वो आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में करंट अफेयर से। साइंस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बना ही करते हैं करंट अफेयर्स के। अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकी यानी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, उस पर क्वेश्चन, जैसे आपका सैटेलाइट वगैरह छोड़ा नहीं जाते, चंद्रयान वगैरह छोड़ा गया, तो इस पर क्वेश्चन आपका बनेगा। रक्षा, प्रतिरक्षा पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई लड़ाकू विमान बना, कोई युद्धपोत बना। ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। पुस्तकें, दिन, पुरस्कार और खेल, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पुरस्कार पर ही है। ठीक है, साल भर के जो पुरस्कार मिले, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, क्या था उसका, तो हम उसको आपको बताते हैं, और इनमें से ज़्यादातर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कोई और भी मिल जाए, अभी दिसंबर बाकी है, दिसंबर तक और भी अवार्ड्स मिल सकते हैं। नोबेल प्राइज़ अभी आएगा नया दिसंबर में। ठीक है, बहुत से अवार्ड्स अभी आएंगे, तो जो मिले हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और जो मिलेंगे वो आप अपने नोट कर लीजिएगा आगे। अच्छा, आप क्या करिएगा, जैसे करंट अफेयर्स जो हम पढ़ा रहे हैं, पूरी सीरीज चलाएंगे करंट अफेयर्स की। आज पहला क्लास है आपका करंट अफेयर्स का, तो हम सारे टॉपिक्स जितने हमने पीछे लिखे हैं बोर्ड पे, ये सारे आपको बताएंगे साल भरे के, क्या क्या कहाँ कहाँ सम्मेलन हुए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी पुस्तकें, ऑपरेशन वगैरह सब पूरा बताएंगे। तो आप क्या करिएगा, जैसे एक बुक, कोई नोटबुक बना लीजिए, नोट अपना डायरी वगैरह, तो उस पर सब लिखते जाइएगा। और फिर अगले साल अगर जो मान लीजिए कोई वो अवार्ड दूसरे को मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपका नोबेल प्राइज़ है, तो 2024 का भी मिला है, तो 2024 का हम आपको बता रहे हैं, 25 का जब मिलेगा तो उसी में आगे बढ़ा लीजिएगा, 25 में इनको मिला नोबेल प्राइज़ के आगे, उसी को बढ़ा लीजिएगा। या पुलित्ज़र पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो भी पुरस्कार है, कोई ऑपरेशन है, तो इस तरीके से आप बनाते चले जाएंगे जब तक आप तैयारी कर रहे हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप किनारे रख दीजिएगा उसको, या किसी को दे दीजिएगा, दान कर दीजिएगा, लो तुम पढ़ लो। ठीक है, तो जब तक आप तैयारी करें तब तक अपनी डायरी पे नोट बनाते चलिएगा। और करंट अफेयर से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, चाहे जो एग्ज़ाम हो आपका, चाहे सिविल का एग्ज़ाम हो उसमें भी करंट अफेयर्स आएगा, पीसीएस आईएएस कोई भी हो, या एसएससी, एसआई और यूपी ट्रिपल एससी, या जो भी एग्ज़ाम रेलवे का हो, सब में आता है करंट अफेयर्स। ठीक, करंट अफेयर से पीछे आपका नहीं छूटेगा, लेकिन टेक्निकली तैयार करिए। करंट अफेयर्स जो तैयार करिए, हमेशा
लीक से हट के मत जाइएगा, कुछ भी पढ़ लिया ये मत करिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स में क्या होता है, बहुत से लोग पढ़ते हैं कि कोई एक्सीडेंट कहीं हो गया, करंट लगने से गाय मर गई, न्यूज़पेपर कहते हैं न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स तैयार करो, उससे कुछ नहीं होता। न्यूज़ में खाली एक झलक देखने को मिल जाती है, आपको मैगजीन से तैयार करना करंट अफेयर्स, ठीक है, मैगजीन से। और कौन सी मैगजीन, केवल 2 मैगजीन ले लीजिए, आपकी करंट अफेयर्स अच्छी खासी तैयार हो जाएगी। एक आपकी जो है घटना चक्र वगैरह का थी, घटनासार, इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण और सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, 2-3 किताबों से बस यही कलेक्ट करके आप बनाइए, किसी के चक्कर में रहिए, कोई कुछ बताता कोई कुछ बताता, ये सब उसके चक्कर में ना रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अवार्ड्स के बारे में। करंट अफेयर्स देखिए आपका पुरस्कार, आज हम पुरस्कार पे पूरा करंट अफेयर्स बताते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। और आपका जो है पुरस्कार जो है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 ये दिया गया है, और ये अगस्त 2025 को दिया गया था। तो इसमें कौन कौन सी बेस्ट फिल्म थी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और डायरेक्टर, इतना ही आपको याद रखना है। तो बेस्ट फिल्म जो थी इसकी 12th फेल, इसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड 12th फेल को। और एक्टर जो मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए, और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए, विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए मिला, शाहरुख खान को जवान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था रानी मुखर्जी को, और इनकी फिल्म थी मिसेस चैटर्जी, इसके लिए मिला था रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो मिला सुदीप्तो सेन को, सुदीप्तो सेन कौन सी फिल्म है, द केरल स्टोरी, द केरल स्टोरी के लिए सुदीप्तो सेन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। इतना ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है। तो बहुत से फिल्म फेयर, जी सिनेमा अवार्ड, ये सब बकवास है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की ज़्यादा वैल्यू है, तो हमने उसको बताया आपको। बहुत ज़्यादा आपको नहीं जाना है, एलेबरेट नहीं पढ़ना है, ठीक है, कंसिस्ट करके पढ़ना है, बहुत ही कंसिस्टेंसी रखना है आपको अपने अंदर पढ़ाई में, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा भागिएगा मत, ठीक है। अवार्ड्स तो बहुत से होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो हमने आपको बताया। दूसरा आपका है मिस यूनिवर्स, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है 2025 मिस यूनिवर्स कौन बनी, तो मलिका विश्वकर्मा, ये थी राजस्थान की, और फर्स्ट रनर अप थी तानिया शर्मा यूपी की, सेकंड थी महक ढींगरा हरियाणा की। यानी मलिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 की दिसंबर लास्ट तक होगी, और राजस्थान की ये हैं, ये पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। और कहाँ होगी, थाईलैंड में। ये प्रतियोगिता जो आपकी 74वीं जो है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थाईलैंड में अभी होगी दिसंबर तक, फिर इसका आएगा परिणाम, तो आप देखिएगा। और भाग लेंगी भारत की तरफ से मलिका विश्वकर्मा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पुरस्कार है आपका जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025, ठीक है। इस टाइप के अवार्ड भी काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये मिला है डॉक्टर वी नारायणन को, ये इसरो के प्रेसिडेंट हैं, इनको मिला है डॉक्टर वी नारायणन को। किशोर कुमार सम्मान 2024 मिला, 2025 भी दे दिया गया, इसी साल दोनों दिए गए हैं। 24 का जो मिला प्रसून जोशी को, ये गीतकार हैं। 2025 का अवार्ड मिला है संजय लीला भंसाली को, ये डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं संजय लीला भंसाली। इसके बाद नेक्स्ट आपका अवार्ड है 16वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025, मेलबोर्न में ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला था वो आपका होम बाउंड को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला अभिषेक बच्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट एक्ट्रेस का गीता कैलासम को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का। डायरेक्टर नीरज घेवन को होम बाउंड के लिए नीरज घेवन को मिला। उसके बाद नेक्स्ट पुरस्कार आपका लता मंगेशकर पुरस्कार 2024-25 भी दे दिए गए हैं 2025 में। और 24 का अवार्ड मिला था शंकर एहसान लाए को, 25 का मिला है सोनू निगम को। 2025 का लता मंगेशकर अवार्ड सोनू निगम को मिला है, ठीक है। इसको नोट्स बना लीजिएगा, आपको पॉज करके देख लीजिए, नोट्स बनाते चलिएगा। नेक्स्ट आपका अवार्ड है महात्मा गांधी सम्मान, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, 2024-25 की घोषणा कर दी गई है इसी साल। तो 24 का जो अवार्ड मिला है आनंदम धाम संस्थान, ये भोपाल की एक संस्था है जिसको मिला है 2024 का महात्मा गांधी सम्मान। और 25 का जो अवार्ड मिला है पुनरुत्थान समरसत्ता गुरुकुलम, पुणे की एक संस्था है, इसको मिला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अवार्ड आपका MS स्वामीनाथन, फर्स्ट अवार्ड 2025 में ये स्टार्ट किया गया है। MS स्वामीनाथन जो थे ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे, तो पहला पुरस्कार इनका स्टार्ट किया गया है। और फर्स्ट अवार्ड जो मिला था डॉक्टर एडेनले, नाइजीरियाई वैज्ञानिक है, इनको दिया गया है। डॉक्टर एडेनले नाइजीरियाई वैज्ञानिक है, इनको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025। चमेली देवी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये महिला पत्रकारिता से रिलेटेड है, केवल महिला पत्रकारों को दिया जाता है। इस साल 2025 में मिला जतिंदर कौर तूर को, ये पंजाब की पत्रकार हैं और केवल महिलाओं को लिए दिया जाता है ये। नेक्स्ट अवार्ड है आपका ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025, ये अवार्ड मिला है सदगुरु जग्गी वासुदेव को। ये आध्यात्मिक गुरु है, ईशा फाउंडेशन चलाते हैं। इन्होंने अपनी पुरस्कार राशि जो थी कावेरी नदी की जो पुनरुत्थान के लिए उसको उस फाउंडेशन को दे दिया उन्होंने पैसा अपना, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत पूछा जाता है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का दिया गया है अभी विनोद कुमार शुक्ल को मिला है 2024 का, दिया गया है 2025 में, 25 का 26 में दिया जाएगा, ठीक है। व्यास सम्मान 2024 इसकी भी घोषणा हो गई, सूर्यबाला को दिया गया है। कौन देश को वासी
वेणु की डायरी, ये इन्होंने लिखी है, रचना की है, उसके लिए मिला है। ठीक है, सूर्यबाला को मिला है व्यास सम्मान। पुलित्जर पुरस्कार 2025 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स को सबसे ज़्यादा 4 पुरस्कार मिले। पुलित्जर पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स को सबसे ज़्यादा 4 पुरस्कार मिले। नेक्स्ट है आपका 72वां मिस वर्ल्ड 2025 जो हुआ वो ओपल सुचाता चुआंगसरी, ये जो है थाईलैंड की थी। ये फर्स्ट जो थाईलैंड की महिला है, इनको मिस वर्ल्ड 2025 घोषित किया गया। मार्च वगैरह में होता ये। और इसमें भारत की जो इसने भाग लिया था नंदिनी गुप्ता, ये टॉप 10 में भी नहीं आई थी भारत की नंदिनी गुप्ता। ठीक है, सोनू सूद को एक अवार्ड मिला था इसमें, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सोनू सूद को दिया गया था इसी में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में सोनू सूद को जो अवार्ड मिला था मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एबल पुरस्कार 2025 मैथ्स के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार मासाकी काशीवारा जापान के हैं, इनको दिया गया है मैथ्स के लिए अवार्ड। बुकर प्राइज 2024, इसकी घोषणा होगी। बुकर प्राइज जानते ही हैं, किताब जो लिखता है, कोई अनोखी किताब लिखता है, अच्छी लिखता है, उसके लिए दिया जाता है। सामंथा हार्वे को मिला है, ब्रिटिश ये हैं, इंग्लैंड के हैं। इनकी किताब है ऑर्बिट, इन्होंने अंतरिक्ष के ऊपर, ऑर्बिट के ऊपर किताब लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑस्कर अवार्ड 97 ऑस्कर अवार्ड 2025 में हो गए हैं। इसके लिए बेस्ट फिल्म जो थी अनोरा और डायरेक्टर सीन बेकर, और ज़्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, तो 2 चीज़ें थी, बेस्ट फिल्म अनोरा और डायरेक्टर जो थे सीन बेकर, ये अनोरा के ही डायरेक्टर थे, इनको मिला था। 82वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025, ये भारत की पायल कपाड़िया है डायरेक्टर, इनको मिला था। और ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इस फिल्म इस जो इन्होंने बनाया था गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जो इनको मिला पायल कपाड़िया को, ये 2 पुरस्कार इनकी इस डॉक्यूमेंट्री को मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की थी इसलिए इंपॉर्टेंट है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025, रमन मैग्सेसे फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन टू एडुकेट गर्ल्स ग्लोबली, इसको मिला है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जो मिला है फाउंडेशन टू एडुकेट गर्ल्स ग्लोबली, इनको मिला है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी बहुत पूछा है। गांधी जी और इंदिरा गांधी दोनों इंपॉर्टेंट है। मिशेल बाचेलेट को मिला है, ये पूर्व राष्ट्रपति थे चिली के, इनको मिला हुआ है। प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 मिला है वनतारा, अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी का लड़का जो है, जिन्होंने वनतारा बनाया है। और ये जानवरों को इन्होंने एक तरीके से प्रिजर्व कर रखा है, मतलब जानवरों की देखभाल करने के लिए एक जंगल बनाया है, उसका नाम रखा है वनतारा, गुजरात में। ठीक है, तो ये एक पुरस्कार भी दिलवा लिया अपने आप को, उसका नाम रखे हैं प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इनके ऊपर बैन लगाया था, केस किया हुआ है कि जानवरों के साथ ये कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट वालों ने किया अपना, देखा जाएगा जो होगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है 2025 में, और मिथुन चक्रवर्ती को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट आपका नोबेल पुरस्कार 2024 और 25 का दिसंबर में घोषणा होगी, तो आप अपने देख लीजिएगा 25 का, 24 का जो मिल गया वो आपको बता दे रहे हैं। 2 ही इंपॉर्टेंट थे इसमें। साहित्य के लिए जो मिला है हांगकांग, ये साउथ कोरिया के हैं, इनको मिला है। शांति के लिए निहोन हिदांक्यो, ये जापान के हैं, एक संगठन है, जापान का एक संगठन है निहोन हिदांक्यो, इसको मिला है शांति के लिए। चूँकि और भी क्षेत्रों में मिलता है, 6 क्षेत्रों में मिलता है नोबेल प्राइज़, लेकिन 4 क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर 2 से अधिक लोगों को मिला। अगर जो 2 से अधिक लोगों को अवार्ड मिलता है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिंगल पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, स्वीडिश एकेडमी है जो इस अवार्ड को देती है, और 1.1 करोड़ क्रोन इनकी राशि है, लगभग $10 लाख के बराबर इसकी राशि होती है नोबेल प्राइज़ की। स्वीडिश एकेडमी देती है नोबेल प्राइज़। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल जानते होंगे, डायनामाइट का जिन्होंने आविष्कार किया था, उसमें जो उनकी राशि मिली थी वो जमा कर दी गई बैंक में, उसी के इंटरेस्ट के रूप में जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक, डिटेल बाद में पढ़ेंगे, आप फिलहाल जान लीजिए। तो इतने अवार्ड 2024 से लेकर 2025 के बीच में अवार्ड इंपॉर्टेंट थे, वो हमने बता दिए। अभी और भी मिलेंगे, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बाकी है, इसमें मिलेंगे, तो आप अपने कलेक्ट कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में, अपनी डायरी में लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स तैयार करनी है। और करंट अफेयर पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, चाहे नेट से ले लीजिए, किसी मैगजीन से ले लीजिए, उसको भी आप सॉल्व करिएगा, तो आपके करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। और उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो जो करंट अफेयर्स का हमने बनाया है स्पेशली आपके लिए, आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अभी आगे अब करंट अफेयर्स की और सीरीज़ आपको डालेंगे, जो आपके एसआई के एग्ज़ाम, रेलवे, एसएससी या सिविल का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो और भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा मेरा वीडियो। तो देखते रहिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।